नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल चीन बॉर्डर के लिए बनेगा देश का सबसे ऊंचा तीसरा डबल लेन मार्ग। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राफू काजा समदो मार्ग जल्द ही देश का तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाला डबल लेन मार्ग बनेगा। इससे पहले लद्दाख में 17,673 फीट की ऊंचाई पर नोबरा और 17,582 फीट की ऊंचाई पर मनाली लेह सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है। यह सड़क 10,600 फीट की ऊंचाई पर समदो से शुरू होकर 14,931 फीट ऊंचे कुंजम दर्रा से होते हुए 10,700 फीट ऊंचे ग्राफू में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के साथ लगते चीन बॉर्डर से सटे देश के सैन्य ठिकानों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 202 किलोमीटर लंबे ग्राफू काजो समदो मार्ग को डबल लेन करने जा रही है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। खीर गंगा के गर्म पानी से कम होगा प्रदूषण, खाद भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में मणिकर्ण से थोड़ा ऊपर खीर गंगा के गर्म पानी से कोयला खानों और कई अन्य उद्योगों का प्रदूषण कम होगा और इससे खाद भी बनेगी। यह खुलासा दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत छितकुल निवासी प्रोफेसर रामकृष्ण नेगी के शोध में हुआ है। वहीं 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के इस गर्म पानी में कई मित्र सूक्ष्म जीव जिंदा मिले हैं। केबीसी में लाखों जीतने वाले 9 साल के अरुणोदय शर्मा से सीएम जयराम ने पूछा ये सवाल। केबीसी के शो में धमाल मचाने वाले हिमाचल प्रदेश के शिमला के 9 साल के अरुणोदय शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाई। अरुणोदय ने सीएम को बताया कि वो वहां पर पहाड़ी नाटी पर भी नाचा। अरुणोदय शर्मा अपने पिता जगदीश शर्मा और माता ममता पाल के साथ सीएम जयराम ठाकुर से मिले। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें पूछा कि वो वहां कैसे रहा। इस पर अरुणोदय शर्मा बोले कि जब चयन हुआ तो अंदर से खुशी हुई। वो पहाड़ी नाटी पर भी नाचे और हिमाचल के बारे में काफ़ी बातें की। अमिताभ बच्चन से मिलना हुआ, ये बहुत अच्छा लगा। वहीं सीएम ने जब पूछा कि आगे कहां तक पहुंचे, इस पर अरुणोदय बोला कि उसने काफ़ी सारी बातें की। सस्ता होने लगा अब डिपुओं का राशन। मलका के 26 रुपये घटाए दाम। मूंग दाल चना और माश 1 रुपये सस्ती। उपचुनावों में करारी हार का सामना कर चुकी प्रदेश सरकार 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास करने लगी है। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने के बाद अब सरकार का ध्यान लोगों के किचन की ओर गया है। आम जनता की रसोई में सबसे अधिक पकने वाली मलका की दाल के दामों में सरकार ने कमी कर दी है। इस महीने मिलने वाले राशन कोटे में प्रदेश के 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मलका की दाल 26 रुपये सस्ती मिलेगी। इसके अलावा राशन डिपुओं में मिलने वाली अन्य दालों के दाम भी 1-1 रुपये कम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा समय में अन्य आटा चावल और चीनी के अलावा दाल चना मूंग माश और मलका की दाल डिपुओं में राशन कार्ड धारकों को मिल रही है। एपीएल और एपीएलटी कार्ड धारकों को मिलने वाले आटे और चावल के कोटे में भी आधा किलो की बढ़ोतरी की गई है। हिमाचल में संक्रमित महिला की मौत, 64 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। हमीरपुर में 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में 64 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,832 पहुंच गया है। वहीं इसके अलावा कोरोना सक्रिय मामले घटकर 864 रह गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 29, चंबा में 17, हमीरपुर में 117, कांगड़ा में 274, किन्नौर में 5, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में कोई केस नहीं है। इसके अलावा मंडी में 84, शिमला में 179, सिरमौर में 4, सोलन में 59 और ऊना में 91 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 43 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना की जाँच के लिए 5,401 लोगों के सैंपल लिए गए। जेवीटी मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट जाएगी सरकार। जेवीटी बनाम बीएड केस में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद राज्य सरकार ने भी अपनी रणनीति बदली है। अब तय हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने के बजाय राज्य हाईकोर्ट में ही रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी। इस पर पुनर्विचार याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के कंटेंट को प्रयोग किया जाएगा। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जेवीटी के भर्ती नियम नहीं बदले जाएंगे। बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी राज्य के शिक्षा विभाग को मिल गई है। इस फैसले के पैरा नंबर 36 में कहा गया है कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए बीएड पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है।
एनसीटी ने भी अपने निर्देशों में साफ कहा है कि बीएड भी वही पात्र होगी जब 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रिज कोर्स इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए बीएड प्राइमरी कक्षाओं के लिए कंप्लीट योग्यता नहीं मानी जा सकती। हिमाचल में निर्धनता छात्रवृत्ति योजना के नाम पर गरीबों से मजाक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं कक्षा के गरीब परिवारों से संबंधित विद्यार्थियों के साथ निर्धनता छात्रवृत्ति योजना के नाम पर सरकार बड़ा मजाक कर रही है। हर 2-3 साल बाद अपने मंत्रियों और विधायकों के भत्ते बढ़ाने वाली सरकार सालाना 11,000 रुपये आय वाले परिवारों के बच्चों को मात्र 40 रुपये दे रही है। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से यह छात्रवृत्ति दी जा रही है, यानी बीते 50 वर्षों में सरकार ने एक बार भी इस छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाने पर विचार नहीं किया है। नई सुविधा, हिमाचल के 623 सरकारी स्कूलों में लगाई जाएंगी स्मार्ट स्क्रीन। हिमाचल प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के 623 सरकारी स्कूलों में जल्द ही स्मार्ट स्क्रीन और इंटरैक्टिव पैनल की आईसीटी लैब में सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में 14 वर्ष की पुरानी आईसीटी लैब की सूरत बदलने को प्रदेश सरकार ने विशेष बजट जारी करने का फैसला लिया है। आईसीटी लैब के फेज 1 के तहत विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले 623 स्कूलों में केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 से 2010 तक आईसीटी लैब खोलने की मंजूरी दी थी। इन लैब पर अब कंप्यूटर सिस्टम पुराने होने पर सरकार ने आधुनिक उपकरणों की खरीद का फैसला लिया है। बुधवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में इस बाबत राज्य सचिवालय में बैठक हुई। प्रदेश के 623 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संचालित आईसीटी लैब में पुराने प्रोसेसर के कंप्यूटर लगे हुए हैं। ओमिक्रॉन विदेश से हिमाचल आने वालों के होंगे कोविड टेस्ट, सीएम जयराम ने जारी किया आदेश। विदेश से हिमाचल प्रदेश आने वालों के कोविड टेस्ट होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की आशंका से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाहर से आने वाले लोगों के टेस्ट करवाने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नए वेरिएंट के हिमाचल में फैलने की आशंका बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। कौशल विकास निगम 25,000 युवाओं को देगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के 25,000 युवाओं को जुलाई 2022 तक कौशल विकास निगम नौकरियां दिलवाएगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग टेंडर के जरिए कंपनियों के साथ फ्लैक्सी एमओयू करेगा। चयनित कंपनियां 6 राज्यों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाएंगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में इस मामले को लेकर मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। निगम के प्रबंध निदेशक कुमुन सिंह सहित कई अन्य अधिकारी और उद्योगपति बैठक में शामिल हुए। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए जल्द ही फ्लैक्सी एमओयू किए जाएंगे। बुधवार को इस बाबत उद्योगपतियों के साथ चर्चा की गई। पुलिस के आंदोलन पर सीएम जयराम ने तोड़ी चुप्पी, दोबारा ऐसा नहीं करने की दी नसीहत। कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति यानी जेसीसी की बैठक के बाद शुरू हुए पुलिस कांस्टेबलों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कांस्टेबलों की संशोधित पे बैंड की मांग पर सरकार रास्ता निकालेगी, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों के लाख दावों के बीच 2015 के बाद भर्ती हुई सैकड़ों पुलिस कांस्टेबलों ने बुधवार को भी विरोध सबरू मैच का बहिष्कार जारी रखा। सोशल मीडिया पर परिचितों से समर्थन हासिल करने के लिए भी संदेश भेजते रहे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जयराम ने उनके सरकारी निवास ओक ओवर में वर्दी में जुटने वाले पुलिसकर्मियों को भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी थी कि 2-4 लोग आएंगे, पर ये बड़ी संख्या में आ गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से पहले भर्ती और सेवा नियम अलग थे और 2015 में इनमें परिवर्तन हुआ है। इनमें उन सभी ने नियमों के बारे में स्वीकार्यता दी है। कोर्ट ने इसी आधार पर मामले को खारिज किया है। वहीं सीएम ने साफ किया कि पुलिस कांस्टेबलों का अनुबंध नहीं है, उनका भविष्य देखा जा रहा है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।